साथियों नमस्कार। आज हम महाकवि भर्तृहरि रचित नीति शतकम के पद्यों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पद्य संख्या 1 से 5 तक का हम आज अध्ययन करेंगे और उन पद्यों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। नीति शतकम का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। दिक्कालाद्यन अवच्छिन्नान्त अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। जब हम व्याख्या करते हैं तो व्याख्या में प्रसंग, संदर्भ, हिंदी अनुवाद और उसकी फिर विस्तृत व्याख्या की ओर हम इंगित करते हैं। कवि के द्वारा प्रथम श्लोक में काव्य की निर्विघ्न समाप्ति हेतु मंगलाचरण का विधान किया गया है। जैसा कि प्रत्येक कार्य को करते समय उस परम पिता परमेश्वर से कामना की जाती है कि प्रारंभ किए जाने वाला कार्य, चाहे वह किसी प्रकार का हो, उसमें किसी प्रकार की विघ्न, बाधा, व्यवधान उत्पन्न न हो और वह निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। इसी कामना के साथ मंगलाचरण किया जाता है। तो प्रस्तुत पद्य में भी मंगलाचरण करते हुए अपने इष्ट देव को कवि के द्वारा स्मरण किया गया है। यह मंगलाचरण नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक 3 प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर कवि ने भी ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण का करते हुए ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए परमपिता परमेश्वर से कामना की है। दिक्कालाध्यान अवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे। दिशाओं अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि और काल आदि, वर्तमान, भूत, भविष्य काल आदि में परिव्याप्त अनंत अविनाशी ज्ञान स्वरूप वाले, केवल आत्मानुभूति से प्रमाणित होने वाले परब्रह्म परमात्मा के लिए नमस्कार है। महाकवि भर्तृहरि ने ग्रंथादो मंगलाचरण की एक परंपरा का यहाँ पर निर्वहन किया है। उपरोक्त पद्य में अनुष्टुप छंद है और अनुष्टुप छंद का लक्षण इस प्रकार है। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तम दीर्घम मन्नयो। द्वितीय श्लोक बोद्धार मत्सरग्रस्ता प्रभवस्मय दूषिता अबोधो अपथाश्चन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। बोद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवस्मयदूषितः अबोधो अपहताश्चन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। विद्वान लोग, बोद्धार है विद्वान लोग, पारस्परिक ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। स्वामी लोग या राजा या सत्ता में आसीन लोग मिथ्या गर्व से दूषित है और दूसरे सामान्य लोग अज्ञान से ग्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में कवि के ये उपदेश वचन उसी के शरीर में ही जीर्ण हो जाता है। यहाँ पर कवि ने
समाज की उस दुरावस्था का वर्णन किया है जब लोक हितैषी कवि के शिक्षा वचन सुनना कोई पसंद नहीं करता है। समाज में मुख्यतया 3 प्रकार के वर्ग होते हैं: बुद्धिजीवी, संपन्न सत्ताधारी और सामान्य जनता। जब बुद्धिजीवी परस्पर ईर्ष्या से ग्रस्त हों, सत्ताधारी सत्ता के गर्व में चूर हों और सामान्य जनता अज्ञान से ग्रस्त हो, तो कवि के हितकारी सूक्तियों को कौन सुनेगा। इसलिए कवि व्यथित है, दुखी है और उसके हितकर उपदेश वचन श्रोताओं के अभाव में उसी के साथ समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर मूर्ख निंदा का प्रसंग प्रारंभ हो गया है या हुआ है, और उस मूर्ख निंदा के प्रसंग में ही कवि आगे कहते हैं कि अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ है ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि अशिक्षित व्यक्ति को सरलता से समझाया जा सकता है। अज्ञ यानी मूर्ख, सुखम यानी सरलता से, आराध्यता यानी समझाने योग्य होता है। विद्वान व्यक्ति तो और भी सरलता से उसे समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ विद्वान सुखतरम यानी अत्यधिक आसानी से, आराध्यता यानी तुष्ट किया जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है। किंतु ब्रह्मा भी कैसे व्यक्ति को ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जो अल्प ज्ञान से भी अपने आप को मिथ्या रूप में विद्वान समझने लगते हैं, ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति को, मनुष्य को न रंजयति, संतुष्ट नहीं कर सकता। कौन? ब्रह्मा। अर्थात यदि ब्रह्मा स्वयं भी आकर के उसे संतुष्ट करना चाहे तो ऐसे उस व्यक्ति को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। इस पद्य में एक तरह से दुराग्रही, अल्पज्ञानी, हठी स्वभाव वाले व्यक्ति की चर्चा करते हुए कहा गया है कि वह किसी उचित तर्क को सुनना नहीं चाहता। अशिक्षित व्यक्ति सहज श्रद्धा भाव से ही बात को समझ जाता है, मान लेता है। विद्वान व्यक्ति तर्क संगत बात को सुनकर उसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन अल्प ज्ञान से अपने आप को महाज्ञानी समझने वाले दुराग्रही व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता। इस पद्य में आर्या छंद का प्रयोग हुआ है। चौथा श्लोक है प्रसह्य मणिम मुद्दरेन मकर वक्त दृष्टांतरात् समुद्रम अपि संतरेत प्रचल दुर्मिमालाकुलं भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवत धारयेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम समाराधयेत। यहाँ पर कवि के द्वारा ये बतलाया गया है कि न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम समाराधयेत, अर्थात दुराग्रही मूर्ख मनुष्य को प्रसन्न करना सर्वथा दुष्कर कार्य है। इस विचार को कवि ने इस श्लोक में इस प्रकार वर्णित किया है कि मकर वक्त दृष्टांतरात् यानी मगरमच्छ के मुंह की दाढ़ों से, प्रसह्य यानी बलपूर्वक, हठात, मणि यानी मणि को भी उद्धरित यानी निकाल लें। अर्थात मनुष्य यदि चाहे तो मगरमच्छ के मुंह की दाढ़ों से भी बलपूर्वक मणि को निकाल सकता है। और समुद्रमपि, समुद्र को भी क्या? प्रचल दुर्मी मालाकुलम, समुद्र की चंचल लहरों को भी वह तैरकर पार कर सकता है। और कोपित यानी क्रोधित, भुजंगम यानी सर्प को भी पुष्पवत यानी पुष्प की तरह, अर्थात शिरोधार्य, सिर पर धारण कर ले, अत्यंत क्रोधित सर्प को भी पुष्पमाला की तरह सिर पर धारण कर सकता है। लेकिन प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न समाराधयेत,
दुराग्रही प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के हृदय को तो न आराध्यत कोई समझा सकता। मूर्ख व्यक्ति के हठी स्वभाव का वर्णन करते हुए कवि यह बताना चाहता है कि मगरमच्छ के मुंह से मणि निकालना, समुद्र की चंचल तरंगों वाले समुद्र को भी तैरकर पार करना तथा क्रोधित भयंकर सर्प को भी सिर पर धारण कर लेना पुष्पमाला की तरह असंभव कार्य भी हैं जो संभव हो जाते हैं। लेकिन यदि दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति है, ऐसे उस दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति को समझाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। लभेत सिक्तासु तेलमपि यत्नतः पीडयन्, पिबेच्य मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः, कदाचिदपि पर्यटनशश विषाणम् आसादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम आराधयेत्। इस श्लोक में भी मूर्ख दुराग्रही मनुष्य को प्रसन्न करना एक दुष्कर कार्य है। इसी के विषय में कवि बतलाते हैं और कहते हैं कि लभेत सिक्तासु तेलमपि यत्नतः पीडयन्, पिबेत च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः, कदाचिदपि पर्यटनशश विषाणम् आसादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम आराधयेत्। यदि मनुष्य यत्नतः पीडयन् यानी प्रयासपूर्वक, पिपासार्दितः मृगतृष्णिकासु, सिक्तासु तेलमपि लभेत यानी बालू मिट्टी में भी तेल को प्राप्त कर सकता है। पिपासार्दित है प्यास से व्याकुल व्यक्ति, मृग तृष्णिकासु मृग मरीचिका में, सलिलम यानी जल को, लभेत यानी प्राप्त कर सकता है, पी सकता है। और पर्यटन कदाचित शश विषाणम, पर्यटन यानी विचरण करता हुआ, घूमता हुआ, कदाचित कभी न कभी, शश विषाणम खरगोश का सींग, आसादयेत यानी प्राप्त कर सकता है। तू लेकिन प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, दुराग्रह से ग्रसित मनुष्य के चित्त को न आराधयेत प्रसन्न नहीं कर सकता है। इस प्रकार यहाँ पर कुछ उदाहरण देकर के कवि के द्वारा यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि असंभव से असंभव कार्य भी व्यक्ति कर सकता है और ऐसे उस व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन है जो कि पूर्व में किसी दुराग्रह से ग्रसित है। इसके रूप में उदाहरण रूप में बताया गया कि अज्ञ व्यक्ति, अल्पज्ञानी व्यक्ति को सुखम आराध्य सुखपूर्वक समझाया जा सकता है, और विशेषज्ञ है, विद्वान है, तो ऐसे इस विद्वान व्यक्ति को और भी आसानी से और भी सरल तरीके से उसे प्रसन्न किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अल्पज्ञानी है और अल्प ज्ञान होने के कारण अपने आप को महाविद्वान समझने लग जाता है, ऐसे उस व्यक्ति को तो यदि स्वयं ब्रह्मा भी आकर के समझाए तो उसे नहीं समझाया जा सकता। तो एक उदाहरण कवि के द्वारा यह दिया गया कि मगरमच्छ के मुंह की दाढ़ों के मध्य से बलपूर्वक मणि को भी निकाला जा सकता है, चंचल तरंगों से युक्त समुद्र को पार किया जा सकता है, और क्रोधित भुजंग को, सर्प को पुष्पवत माला के समान सिरोधारी किया जा सकता है। लेकिन दुराग्रही व्यक्ति को तो किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यदि व्यक्ति प्रयत्न करे तो प्रयत्न करने पर सिक्तासु अर्थात बालों में भी तेलम यानी तेल को लभेत प्राप्त कर सकता है। पिपासार्दित मृग तृष्णिकासु, और जो प्यास से व्याकुल व्यक्ति है, ऐसा वह व्याकुल व्यक्ति मृग तृष्णिका में भी सलिलम पिबेत यानी जल को प्राप्त कर सकता
है और कहीं कदाचित विचरण करता हुआ शश विषाणम भी आसादेत, शश विषाणता खरगोश के सींग को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन मूर्ख जन चित्तम, मूर्ख प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयत। ऐसे मूर्ख व्यक्ति, दुराग्रह से युक्त मूर्ख व्यक्ति के चित्त को, मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। आज के कालांश में हम इतना ही अध्ययन करेंगे और अगली क्लास में हम आगे मूर्ख पद्धति में ही आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।